गाइस गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं के ब्लॉग ऑफिशियल। मैं हूँ कविता। तो आज सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है तीज, और तीज पे आपको पता है कि ये किस लड़कियों का, लेडीज़ों का फेस्टिवल होता है। भाई गांव में तो अच्छे से मनाया जाता था। मैं अपने गांव की बात करूँ तो मेरे गांव में हर फेस्टिवल अच्छे से हम सेलिब्रेट कर देते, सारी लड़कियां हैं। तीज वाले दिन स्पेशली, क्योंकि तीज वाले दिन हम सारी लड़कियां इकट्ठा होते थे, गली के सारी लड़कियां, सारी फ्रेंड्स, और वहाँ पे हम एक झूला डालते थे पेड़ पे। मुझे आज भी याद है यार, और मैं बहुत इस चीज़ को मिस कर रही हूँ, और मुझे बहुत याद आ रही है उन दिनों की, क्योंकि हम 3 बहनें होते थे और हमारे पड़ोस में कुछ लड़कियाँ थीं। तो वो हम सब झूला झूलने जाते थे, और रात के 12-1 बजे तक हम झूला झूलते थे गाइज़। तो मिस मिस यू बचपन। हाँ यार, बहुत मिस कर रही हूँ उस बचपन को मैं आज। और गाइज़ आज जैसे कि तीज है, तो तीज पे मैंने लगाई है मेहंदी। तो मेरी मेहंदी कुछ देखो कितनी अच्छी लगी है। ये मेरी मेहंदी जो लगाई थी मेरी भांजी ने लगाई थी, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में वो सॉरी, हम वहाँ गए थे, कथा में गए थे, उनके यहाँ पे कथा हुई थी सत्यनारायण भगवान की। तो हम वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने मेरी मेहंदी लगाई थी। तो उस टाइम पे मेरी मेहंदी में कलर नहीं आया था, क्योंकि देखो तभी लगाई थी, और तभी वो कहने लगी कि मामी आपकी मेहंदी में कलर नहीं है, यानी कि मामा आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई थी वहाँ पर कि हाँ ऐसा होता है, सीरियसली। तो लेकिन अब मेरी मेहंदी काली हो गई है जया, ये देखो बिल्कुल काली हो गई है, यानी कि अब मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं। देखो जया, अब मत कहना कि मामा आपसे प्यार नहीं करते हैं। देखो कितनी काली हो गई, और इससे ज़्यादा काली मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। तो गाइस ऐसा होता है क्या? लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, कि इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ। और वैसे भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो खाने में देखते हैं क्या बनाएंगे। हमारे गांव में तो आज के दिन सारे पकवान ही बनता था। सारा ये पूड़ी कचौड़ी ये सब बनते थे, नए कपड़े पहन के फिर हम झूला झूलने जाते थे। तो आई मिस यू गाँव। तो तो आज मैंने इसलिए पहना है ये सब ग्रीन ग्रीन। देखो चूड़ी भी मैंने ग्रीन पहनी है, और ये भी सूट भी ग्रीन पहना है, और इयररिंग्स भी ग्रीन है। मैच नहीं हो रहे क्योंकि इस पे मुझे इस कलर के पहनने चाहिए थे, बट मेरे पास यही थे, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, बस मैंने पहन लिए। मुझे खुद को अच्छा लगना चाहिए, मैं पहन लेती हूँ। तो अभी मैं एक गाना शूट करूँगी, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखना ये रील्स मेरी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कॉपरेट करना, ठीक है। तो मिलते हैं आज पूरा दिन, दिखाते हैं हम आज क्या क्या। गाइस सिर्फ एक गाना शूट किया है, पूरा मुंह देखो कितना, हाय रब्बा पसीना पसीना हो गया है। एक गाने पे डांस किया है, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से जो हुआ है। मेरे को आता नहीं है डांस, और मेरे को अच्छा लगता है डांस करना, तो पता नहीं कैसा होगा यार। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बाहर यूनिफ़ॉर्म चेंज करने के लिए जा रही थी। दक्ष की लास्ट टाइम लेके आई थी, तो इसकी जो यूनिफ़ॉर्म है बड़ी आ गई थी। और यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे देखो तीज का मेला लगा हुआ है, लेकिन अंदर नहीं गई मैं इसलिए क्योंकि पहले मुझे यूनिफ़ॉर्म चेंज करनी थी, क्योंकि शॉप फिर वो जल्दी से बंद हो जाती है। और फिर यहाँ पर मैं अपनी चूड़ियों को दिखा रही हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड जी थोड़े स्माइल कर रहे हैं। फिर मैं 10 की कुछ बुक्स रह गई थी, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है 6 क्लास का, और गवर्नमेंट इतने धीरे-धीरे बुक्स निकाल रही है, बताओ आधा सिलेबस तो निकल ही गया, जबकि मैथ इतना इम्पोर्टेंस होता है और मैथ की बुक्स नहीं आई है अभी तक। तो यहाँ पे मैंने 2 बुक्स ले ली थी, 2 लास्ट टाइम लेके गई थी, और 2 अब ले ली थी मैंने, और अभी रह रही हैं। काफ़ी सारा कोर्स है, लेकिन चेंज करने से पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले बुक्स बना के रखें हम। फिर हम गए निकल लेने पैंट वाले भैया बोल रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है आप कब दे के गए थे, क्योंकि 2-3 दिन हो चुके थे और भैया भूल चुके थे, उन्हें हम याद दिला रहे थे। तो कह रही थी भैया आपने पैंट बोल रहे हो, पजामा बोलो, आप लास्ट टाइम पजामा दे के गए थे। तो गलती से हमने पैंट बोल दी थी, भैया ने हमें पजामा दे दिया दक्ष का। अब हम बैठ के निकल चुके बाहर। तो वहाँ पे देखा गली पूरी टूटी हुई पड़ी थी, पूरी गली में पानी पानी हो रहा था, बारिश भी आ रही थी। तो पता नहीं गवर्नमेंट को क्या लगता है कि जब देखो सड़क बन जाती है तब खोदना शुरू कर देती। अब हम एंट्री कर चुके हैं जहाँ पे तीज का मेला लगा हुआ था। तो यहाँ पे एक बड़ी सी झूला थी, एक छोटी सी झूला थी, यानी कि एक बच्चों के लिए होगी, एक बड़े लोगों के लिए होगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी, लेकिन अच्छा था काफ़ी प्रोग्राम। लेकिन भीड़ का मज़ा तभी अच्छा लगता है जब सारी फ्रेंड्स मिलके हम इस मेले में जाएँ, सारी लेडीज़ें, क्योंकि ये मेला ही लेडीज़ों का होता है, और बिना फ्रेंड सर्कल के मज़ा नहीं आता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है।
बाकी किसी को आता हो ठीक है, लेकिन बारिश का सा मौसम भी हो रहा था क्योंकि आज के दिन मोस्टली बारिश ही होती है। हमारे यहाँ तो होती थी और मैं देख रही थी, मैंने कहा काफ़ी भीड़ है, चलो बच्चे होते तो शायद झूल लेते। बच्चे झूल लेते, हम भी झूल लेते, लेकिन बच्चों को नहीं लाए थे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे तीज का मेला लगता है। और हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे हिंदुस्तानी लोग कम और बंगाली ज़्यादा रहते हैं, तो हमारे कोई भी फेस्टिवल अच्छे से नहीं मन पाता है, क्योंकि ये लोग बंगाली अपने फेस्टिवल मनाते हैं और हिंदुस्तानी अपने फेस्टिवल। गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ घर पर। पहले क्योंकि बाहर मैं माइक लेके जाती हूँ तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मुझे शर्म आती है बोलने में, तो लेके आ गई सामान और झूला मिस कर दिया। याद आ रही है झूलों की, क्योंकि बचपन की झूला में बचपन की फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप झूल सकते हो, सॉरी तभी आप कम मन लग सकता है मेले में। और मैं बच्चों को भी नहीं लेके गई थी गाइस। तो अभी मैं आई हूँ, अब मैं बनाऊँगी खाना। सुबह नहीं बना पाई थी क्योंकि सुबह बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे, तो खाने के लिए कोई था ही नहीं। फिर मैंने सोचा शाम को ही बनाएंगे खाना। तो अब देखो, ओह ओबे यार क्या बना दी तूने, तो बूंदिया बना दी। चल भाग यहाँ से। ये क्या बना, ओबे यार ये क्या बनाया तूने, सारा जल गया ये तो, देख ना। ये फूल कैसे गया, गंडे जैसे। और क्या बन गए हैं, पहले देखना कैसी शेप हो गई थी इनकी, और अब थोड़ी सही हो गई है ना। इसमें बन रही है खीर। मैंने अपनी चूड़ियाँ उतार दी थी क्योंकि मैं आटा लगा रही हूँ, और आटे में ना स्टोन डलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसीलिए मैं चूड़ियाँ उतार देती हूँ, मैं सिर्फ कढ़ाई पहन लेती हूँ। गाइस फाइनली हमारा खाना बन चुका है। 7 बजे लगी थी, 9 बज रहे हैं, और खाने में जो बना है देखिए। तो ये बनाए हैं मैंने पुए, पूड़ियाँ, आलू की सब्जी और खीर। टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा खाना कैसा बना है, लेकिन मेहनत से बना है तो खाना अच्छा बनेगा।